एवरीवन व्हाट्सअप। आज के वीडियो में बात करने वाले होंगे 7 हैबिट्स ऑफ अ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। जेईई स्टूडेंट्स की कौन सी सक्सेसफुल हैबिट्स होती है जिसको आप फॉलो करके भी आप भी एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बन सकते हो। ठीक है, देखो भाई, प्रॉब्लम ये है ना कि सब कोई सक्सेसफुल स्टूडेंट बनना चाहता है। ठीक है, हर एक कोई, मैं भी बनना चाहता हूँ, आप भी बनना चाहते हो, सबकी ख्वाहिश होती है। ठीक है, बट हम लोग के अंदर इतनी ज्यादा ख्वाहिश है कि हमको सक्सेस पाना है, हमको फेम पाना है, हमको वेल्थ पाना है, हमको बहुत कामयाब होना है। बट क्या हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि हमको कितना ज्यादा मेहनत करनी है उसके लिए, कौन कौन सी हैबिट्स फॉलो करना है, कौन कौन सा स्केड्यूल फॉलो करना है, कितना हम लोग को बेटर शेप में रहना है ताकि हम लोग उस मार्क तक पहुंच सकें। उस कामयाबी तक पहुंचने के लिए आपको बहुत कड़ा संघर्ष भी करना पड़ेगा और कुछ बड़ा उखाड़ना है लाइफ में, तो फिर बड़ा कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में वही बताने वाला हूँ कौन कौन से बहुत अच्छी हैबिट आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1 हैबिट जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की है, जिसको आप भी फॉलो कर सकते हो, वो है कि दे आर प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव से मेरा मतलब है कि दे एक्चुअली प्लान अहेड इन द फ्यूचर। मतलब जो भी फ्यूचर में जो भी प्लानिंग करनी होती है वो आज ही समय में वो प्लान कर लेते हैं। ठीक है, दे जस्ट गेट आउट ऑफ द कर्व। मतलब जो भी उनका जो भी जितना भी प्लान होता है, जितनी भी स्ट्रैटेजी बनानी रहती है, वो आज प्लानिंग स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। जो भी गोल्स उनको अचीव करने रहते हैं, जो भी उनको टारगेट अचीव करना पड़ता है, मे बी 1 महीने बाद, मे बी 1 साल बाद या फिर 2 साल बाद, वो आज के आज उसकी प्लानिंग करते हैं और प्लान करने के बाद उसमें स्केड्यूल बनाते हैं और उसको अचीव करके दिखाते हैं। ठीक है, अगर उनका प्लान फेल भी हो जाता है किसी भी तरीके से, तब भी वो घबराते नहीं है। कोई भी सिचुएशन में नीचे नहीं गिरते हैं, डाउन नहीं होते हैं और एक नया प्लान, एक नया स्ट्रैटेजी बनाने में कामयाब होते हैं ताकि उस सिचुएशन से, उस सर्कमस्टेंस से वो बाहर निकल सके और अपने आप को और सक्सेसफुल बना सके। ठीक है, तो फिर यह हैबिट आपके अंदर भी जरूर होनी चाहिए। एक एवरेज स्टूडेंट अगर आप हैं तो उसमें भी निराश होने की बात नहीं है। अगर आप एक एक्सीलेंट गुड स्टूडेंट हो तब भी बहुत इतना ज्यादा उछलने की बात भी नहीं है। आपको बस एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। ठीक है, प्रोएक्टिव बनना है, आपको गोल सेट आउट करना है, आपको टारगेट को अचीव करने के बारे में सोचना है। आपका जो गोल्स है, आपको जो ड्रीम्स है, उसको प्लानिंग करनी है। ठीक है, उसको अचीव करना है तो उसके लिए आपको एक प्लान होना चाहिए और प्लान बनाने के बाद बैठ नहीं जाना, उसको एग्जीक्यूट करना भी आना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये जरूर फॉलो करो। मतलब पहली हैबिट है यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। ठीक है, तो चलो सेकंड हैबिट की बात करते हैं। सेकंड हैबिट जो कि सारे जेई स्टूडेंट्स और एक सक्सेसफुल स्टूडेंट के अंदर पाई जाती है, वो है कि दे आर ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, वो ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं ज्यादातर समय में। ठीक है, वो अपना ज्यादा समय डिसऑर्गेनाइज्ड वे पे नहीं जीते। मतलब है कि उनके अंदर जो स्टडी का जो जुनून होता है, स्टडी पढ़ने का जो जुनून होता है, अपने अंदर कामयाबी का जो जुनून होता है, वो कूट कूट के भरा रहता है। वो अंदर उनके अंदर आग जल रही होती है कि उनको मोटिवेटेड रहते हैं इतना कि अपने अराउंड जो भी स्टडी एनवायरनमेंट होता है उसको बहुत ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। ठीक है, उनकी बुक्स एकदम प्रॉपर जगह पे होती है, उनके कपड़े एकदम प्रॉपर जगह पे होते हैं, वो हैबिट्स को फॉलो करते हैं, वो प्रोक्रास्टिनेट इतना नहीं करते। ऐसा नहीं, वो भी ह्यूमंस हैं, वो भी थोड़े बहुत गेम्स खेलने में ज्यादा प्रेफर करते हैं, कभी कभी रिलैक्स करने का भी ज्यादा प्रेफर करते हैं, सोशल मीडिया भी ज्यादा चलाते हैं, कंफर्ट जोन में मूवीज और वेब सीरीज जैसी चीजें भी जरूर देखते हैं। बट उनको इतना पता होता है कि ये सब करने के बाद भी मेरे को अपने स्टडी टेबल पे वापस आना है, स्टडी टेबल पे वापस आना है, मेरे को फिर से पढ़ना है। ठीक है, या फिर मेरे को कुछ ऐसी स्किल्स सीखनी है जो कि मेरे को आगे बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे सके। ठीक है, तो उनको ये सब पता रहता है। अपने साथ साथ आपको ऑर्गेनाइज करना सीखना होगा कि आपको अपने स्टडी के साथ साथ अपने कंफर्ट जोन और अपने हॉबीज को बैलेंस करना आना चाहिए। स्टडी के साथ आपके पैशंस को बैलेंस करना आना चाहिए। स्टडी के साथ साथ आपके बिजनेस अगर आप कर रहे हो, साइड हसल जॉब कर रहे हो, उसको बैलेंस करना आना चाहिए। एक के बदले से एक ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए, ना ही एक कम होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही तराजू बैलेंस होना चाहिए आपका। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा नहीं है कि स्टडी को इतना ज्यादा महत्व दे दिए कि आपने अपने साइड हसल के स्किल्स को ही फोकस नहीं की और कभी भी पैसे नहीं कमा पाए। ठीक है, ऐसा मत करना। या फिर उसी का उल्टा, सिर्फ साइड हसल्स में इतना फोकस मत देना कि स्टडी को एकदम से नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज रहने का यही मतलब है कि आपको अपने अराउंड ऐसे सिस्टम्स, ऐसे हैबिट्स बनानी है अपने पढ़ाई से, स्टडी से और अपने स्किल से, अपने बिजनेस से और अपने हॉबीज, पैशन से, कि आप मतलब पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीजों को भी ध्यान दे रहे हो। ठीक है, तो इसलिए दूसरी हैबिट जरूर फॉलो करना। मतलब है कि ऑर्गेनाइज रहने के बारे में जरूर सोचना। ठीक है, एंड नंबर 3 हैबिट्स जो कि हर एक सक्सेसफुल स्टूडेंट, मतलब जेई स्टूडेंट्स के अंदर पाई जाती है, वो है कि दे डिवाइड देयर स्टडी इनटू सेशंस। इसका क्या मतलब है कि स्टडी को वो कभी भी एकदम लंबा स्ट्रेच करने के बारे में नहीं सोचते। ठीक है, हर एक जेई स्टूडेंट से पूछ लो, वो बोलेगा कि मैं 17 घंटे, 18 घंटे या तो 10, 12, 15 घंटे पढ़ता हूँ। और वो कि सही है, एकदम ट्रुथ और एक ऑनेस्ट सच्चाई यही है कि सारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स होते हैं, चाहे नीट एग्जाम हो, चाहे जेई एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी एग्जाम हो, सब लोग 17, 18 घंटे या फिर 10, 12, 15 घंटे पढ़ते हैं। बट वो कंटिन्यूस स्ट्रेच नहीं होता उनका।
एक्चुअली में जो एक रियलिटी होती है कि वो सेशंस में पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। मैं भी जब एक बिगिनर था, मैं भी जब पढ़ने के बारे में सोचता था, मैं सोचता कि मैं एकदम से 7-8 घंटे का स्ट्रेच लूंगा, ठीक है। एकदम पूरा तरीके से 7-8 घंटे पढ़ूंगा, बीच में ब्रेक नहीं लूंगा, बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं लूंगा। जबकि मैं गलत था। ऐसा करने से मैं ज्यादातर और डिस्ट्रैक्ट होता रहता था, ज्यादातर मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था, फटीग और ये सब चीजें होती रहती थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि अपने स्टडी को सेशंस में कन्वर्ट करना। मतलब है कि अगर आपको 3 घंटे का स्ट्रेच लेना है, ठीक है, तो फिर आपको 3 सेशंस करने हैं, हर एक सेशन 1-1 घंटे का होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि 50 मिनट आपको पढ़ना है और 10 मिनट ब्रेक लेने हैं, ये होता है एक सेशन। फिर 50 मिनट पढ़ने हैं और 10 मिनट का ब्रेक लेना है, ये होता है दूसरा सेशन। इसी तरह करके आप 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा पढ़ सकते हो और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत इंक्रीज हो सकती है। आपका फोकस बहुत ज्यादा पढ़ाई पे ही रहेगा और आपका डिस्ट्रैक्शन ज्यादा नहीं रहेगा, इधर उधर आपका ध्यान नहीं रहेगा। ज्यादातर फोकस आपका स्टडी पे रहेगा या फिर कुछ ऐसे कामों पे रहेगा जो कि आप करना चाहते हो, ठीक है। तो ऐसा करने से आप अपने स्टडी को और ऑर्गेनाइज कर सकते हो और ज्यादा प्रोडक्टिव रह सकते हो, ठीक है। तो चलो इसके साथ फोर्थ हैबिट की बात करते हैं जो कि हर एक सक्सेसफुल स्टूडेंट के अंदर पाई जाती है। फोर्थ हैबिट है दे स्लीप वेल, ठीक है। देखो, स्लीपिंग को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो और साथ ही में हो सकता है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा साइड में साइड हसल भी कर रहे हो, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पूरा ध्यान आपका पढ़ाई पे है तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको पढ़ाई के बीच में एक प्रॉपर स्लीप लेना बहुत जरूरी है। जो आजकल के टॉप परफॉर्मर्स है, जो कि टॉप एथलीट्स हैं, फिर टॉप सक्सेसफुल पीपल की बात करूँ, स्टूडेंट्स की बात करूँ ना, वो अपनी प्रॉपर 7 से 8 आवर्स ऑफ स्लीप लेते हैं एंड दैट इज अ मस्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है कि स्टडी भी ऐसा कहती है और न्यूरो साइंस भी ऐसा कहती है कि स्लीप लेने से, प्रॉपर स्लीप साइकिल होने से हम ज्यादा प्रोडक्टिव रह सकते हैं, हम ज्यादा रिफ्रेश्ड रह सकते हैं, हम ज्यादा क्रिएटिव रह सकते हैं, ठीक है। और ऐसा करने से हमारा फोकस अपने पढ़ाई पे ज्यादा रह सकता है, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए आपको भी ये समझना पड़ेगा कि स्टडी को साथ साथ आपको अपने स्लीप साइकिल को भी ज्यादा महत्व देनी चाहिए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अपने स्लीप साइकिल में भी ध्यान देते रहो। 7 to 8 आवर्स मिनिमम स्लीप आपके साथ होनी ही चाहिए। हर दिन आपको प्रॉपर स्लीप लेना है, जिस टाइम सोना है उसी टाइम सो, हर दिन ऐसा करो, ठीक है। हर दिन ऐसा करो, उसी सेम टाइम में सो और उसी सेम टाइम में उठोगे तो आपकी स्लीप साइकिल कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। आप उठने के बाद आपको बहुत रिफ्रेशमेंट मिल सकता है और आपको काफी हैप्पीनेस भी मिल सकती है, ठीक है। तो ये हैबिट एक सक्सेसफुल स्टूडेंट फॉलो करता है, तो आप भी इसको फॉलो करो, ठीक है। नंबर 5th हैबिट that every successful student follow is that they set a proper schedule। प्रॉपर स्केड्यूल सेट करना आजकल के लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हमारी लाइफ इतनी भागदौड़ हो गई है। अगर मैं एक स्टूडेंट लाइफ की बात करूँ तो उससे हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा समय अपना किसी एक फालतू चीजों में वेस्ट कर रहे हो और स्केड्यूल नहीं बनाए हो, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका समय कितना ज्यादा नष्ट हो रहा है, कितना ज्यादा वेस्ट हो रहा है, ठीक है। वही एक स्टूडेंट है जो कि अपना स्केड्यूल बनाता है, एक सक्सेसफुल स्टूडेंट अपना स्केड्यूल बनाता है और वही सेम स्केड्यूल पे हर दिन हर बराबर पढ़ता है, साथ ही में एंजॉय भी करता है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करता है, वो ज्यादा एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बन सकता है, ठीक है। तो आपको एक स्केड्यूल जरूर बनाना चाहिए, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना चाहिए कि आपको कब पढ़ना है, कब आपको एंजॉय करना है, कब आपको अदर एक्टिविटीज करनी है, जैसे कि स्पोर्ट्स है, आपका गेम्स है, आपका टीवीज है, आपका वेब सीरीज है, जो भी है वगैरह फालतू चीज, वो आपको कब करना है, ठीक है। और कब आपको अपने समय की तरफ ध्यान देना है, ये आपका प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए, ठीक है। अब मैं अपने स्केड्यूल बनाने की काफी अच्छी एक टेक्निक बताना चाहता हूँ, वो है एक अलार्म क्लॉक टेक्निक, ठीक है। तो एक्चुअली टेक्निक मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है, प्रोक्रास्टिनेशन करने में आपको हेल्पफुल रह सकती है वीडियो में, ठीक है। आपको अगर ये अलार्म क्लॉक टेक्निक को इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा फोकस और डिसिप्लिन भी रह सकते हो लाइफ में। क्या टेक्निक है? बेसिकली ये है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, 1-1 घंटे का अलार्म लगाना रहना है, ठीक है। पूरे दिन में जितना भी आपका समय है, जितना आप समय अपना जरूरत काम में डिवोट करना चाहते हो, मान लेते हैं 10 घंटा आप पढ़ाई में डिवोट करना चाहते हो, तो फिर आपको 10 घंटे का, हर एक घंटे का 10 अलार्म क्लॉक्स लगाने हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू फिनिश। जितना समय में आपको बनाना है वो अपना देख लो और 1-1 घंटे में सिर्फ एक गोल को देखना है, एक गोल को अचीव करने के बारे में सोचना है और कोई और चीज के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। एक गोल को अचीव करोगे तो फिर क्या होगा कि जैसे जैसे अलार्म क्लॉक बजते जाएगा वैसे वैसे आपको एनवायरनमेंट के बारे में पता चलता रहेगा, आप और प्रोएक्टिव बनते जाओगे, ठीक है। आपका माइंड और अटेंटिव बनेगा कि आपको पता चलेगा कि मैं स्टडी एनवायरनमेंट में हूँ, मैं कहीं फालतू जगह पे नहीं हूँ जहाँ पे मेरे को यूट्यूब वीडियो चलाना है, मैं फालतू जगह में नहीं हूँ जहाँ मेरे को इंस्टाग्राम चलाना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होता है कि जब भी हम सोशल मीडिया में एक्टिविटीज करने लगते हैं तो फिर अपने आप को खो देते हैं, अपने आप को वहीं पे भटकने देते हैं और हम हमेशा इंस्टाग्राम यूट्यूब में स्क्रॉल करते रहते हैं, जो कि गलत बात है। अलार्म क्लॉक मेथड से क्या होगा कि जैसे ही अलार्म बजेगा वैसे ही आपको रिमाइंड आएगा कि आपने कुछ गोल सेट किया है और उस गोल को अचीव करने के लिए आपको काम करना है, ठीक है।
तो ये आपको एक बार रिमाइंड कराता रहेगा आपके एनवायरनमेंट के बारे में, ये आपको रिमाइंड कराता रहेगा अलार्म क्लॉक कि आपको क्या गोल है, आपका क्या मकसद क्या है, आपका ड्रीम क्या है जो कि आपको अचीव करना है। ठीक है, तो काफी फ्रूटफुल मेथड है यार, आपको हमेशा रिमाइंड कराता रहेगा एक ऐसी चीज जो कि आपको बैकएंड में आपको याद दिलाती रहेगी कि आपको पढ़ना है या फिर कोई और इंपॉर्टेंट काम करना है, जो भी आपने गोल सेट किया है 1 घंटे के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है स्केड्यूल बनाने का, अपना स्केड्यूल इसी तरह बनाओ। या फिर दूसरा टेक्निक में बताऊं तो अलार्म क्लॉक के अलावा वो है फेमैन टेक्निक, आप इस्तेमाल कर सकते हो स्केड्यूल बनाने के लिए, जो कहती है कि आपको करीबन 30 मिनट तक लगातार कोई काम करना चाहिए और फिर 5 से 10 मिनट फिर ब्रेक लेना चाहिए, फिर 30 मिनट काम करने के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। ऐसा करने से आपकी प्रोडक्टिविटी काफी इंक्रीज हो सकती है और आपको काफी ज्यादा फोकस रहने में मिल सकता है। ठीक है, तो इसको जरूर फॉलो करना, अपने स्केड्यूल जरूर बनाना। ठीक है, तो ये हैबिट हर एक सक्सेसफुल स्टूडेंट और एक सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है, इसलिए आपको भी जरूर फॉलो करनी चाहिए। नंबर 6 हैबिट ऑफ अ सक्सेसफुल स्टूडेंट, जेईई स्टूडेंट स्पेशली, इज दैट दे मैनेज देयर स्टडी एनवायरनमेंट। देखो होता क्या है कि एनवायरनमेंट जो होती है ना हमको बहुत इफेक्ट करती है। ठीक है, आपने जरूर ऐसा फोकस किया होगा या फिर ऐसे नोटिस किया होगा, मुझे नहीं पता, मैं एकदम ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि आपने ऐसा जरूर नोटिस किया होगा कि ऐसी कोई एनवायरनमेंट होगी जहाँ पे आपका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट होता होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि वो एनवायरनमेंट है आपका स्टडी रूम, या मान लेते हैं वो एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है कि जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट होते हो। ठीक है, जहाँ पे आप खाना खाते हो, जहाँ पे आप टीवी ज्यादा देखते हो, तो वहाँ पे आपका माइंड ज्यादा डिस्ट्रैक्ट रहेगा। ठीक है, तो उस एनवायरनमेंट में कभी पढ़ नहीं पाओगे, ऑब्वियस सी बात है, वहां पे फिर इंपॉर्टेंट काम नहीं कर पाओगे। इसलिए एनवायरनमेंट का होना काफी जरूरी होता है, क्योंकि हमारे वो लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में जाके पढ़ने की कोशिश करोगे जहाँ पे आप सिर्फ टाइम वेस्ट करते हो या फिर जहाँ पे आप अपने कंफर्ट जोन में सोचने की कोशिश करते हो, फिर रिलैक्स करने की कोशिश करते हो, तो वहां पढ़ नहीं पाओगे, वहां सिर्फ रिलैक्स होने का सिर्फ दिमाग में ख्याल आएगा। अगर आप ऐसी जगह पढ़ने की कोशिश करोगे जहाँ पे आप सिर्फ खाते रहते हो, तो फिर वहां पे आपको सिर्फ खाने का ख्याल आता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक अपना प्रॉपर स्टडी एनवायरनमेंट बनाओ, एक स्टडी टेबल बनाओ, एक प्राइवेट का कमरा बनाओ, मतलब वहां पे जहां तुम एकदम से अपनी मन मर्जी की चीजें कर सको, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो स्टडी है, जो साइड हसल है, वो कर सको। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो सकता है, मान लेते हैं कि अगर आपके रूम में, आपके हाउस में ऐसा कोई रूम है ही नहीं जहाँ पे आप अकेले रह सको, छोटा घर है, मैं समझ सकता हूँ छोटा घर है मिडिल क्लास फैमिली में, तो फिर आपको क्या करना है, तब भी अपने आप से और डिसिप्लिन रहना, तब तो और कठोर रहना अपने आप से कि आपको ज्यादातर उस चीजों में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना जहां पे आप यूजुअली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। ठीक है, तो आपको अपना खुद के अराउंड एक बाउंड्रीज को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, ना चाहते हुए भी आपको अपने अराउंड बाउंड्री सेट करना पड़ेगा, अपने आप से कठोर होना पड़ेगा और वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो कि आपको इंपॉर्टेंट है करने के लिए। ठीक है, मतलब है स्टडी, अगर आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनना चाहते हो। ठीक है, सक्सेसफुल स्टूडेंट बनने के लिए आपको अपना स्टडी एनवायरनमेंट काफी बेटर शेप में लाना पड़ेगा। वहां पे जितने भी फालतू की चीजें सब हटा दो, मोबाइल फोन, जब पढ़ाई करो मोबाइल फोन किसी और कमरे में रखो, लैपटॉप कहीं और कमरे में रखो, लेकिन अगर आपका लैपटॉप का काम है, कंप्यूटर काम है पढ़ाई करते वक्त, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वही एप्स रखो जो कि आपको काम करने में मदद कर सके। ठीक है, फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देना है। सेकेंडली, अलार्म क्लॉक वाला टेक्निक जरूर फॉलो करना, आपको रिमाइंड होता रहेगा कि आपका गोल क्या है, आपका टास्क क्या है और आपका ड्यूटी क्या है 1 घंटे के अंदर जो कि आपको अचीव करना है। ठीक है, थर्डली, पोमोडोरो टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हो, अपने एनवायरनमेंट को और बेटर बना सकते हो, मोटिवेशनल पोस्टर्स, इमेजेस लगा सकते हो जिसकी वजह से आप और मोटिवेटेड रह सको। ठीक है, तो आपको ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जो कि आपको रिमाइंड कराता रहे कि आपका स्टडी किस तरह से होना चाहिए, आपका गोल क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस होता है एनवायरनमेंट का। जब आप लाइब्रेरी में बैठते हो तो फिर आपको काफी अच्छा लगता है पढ़ने के लिए। ठीक है, बट घर में आते ही आपको इतना अच्छा नहीं लगता पढ़ने का, क्योंकि एनवायरनमेंट हो सकता है बुरा हो वहाँ का। ठीक है, तो इसकी काफी ज्यादा कोशिश करना कि आप अपने एनवायरनमेंट को बेटर बना सको, ताकि आप अपने फ्यूचर में स्टडी को अच्छा शेप दे सको। ठीक है, नंबर 7th हैबिट ऑफ अ सक्सेसफुल स्टूडेंट इज दैट दे आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। क्यूरियोसिटी होती है ना, वो सक्सेसफुल स्टूडेंट की एक दोस्त रहती है। ठीक है, कभी भी क्यूरियोसिटी को लीव मत करना, कभी भी क्यूरियोसिटी को हटाना मत, खत्म मत करना। ठीक है, सक्सेसफुल स्टूडेंट की यही खूबियां होती है कि वो क्वेश्चंस पूछने में ज्यादा समय स्पेंड करते हैं, क्योंकि वो अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से, अपने टीचर से, प्रोफेसर से जो चीज उनको समझ नहीं आती वो क्वेश्चन पूछते हैं और कभी भी उसमें अफ्रेड नहीं होते। बल्कि हम जैसे एवरेज पीपल, मैं भी था पहले, तो मैं क्या करता था, मैं डरता था कोई भी क्वेश्चन पूछने से, ये सोचे कि मैं कोई डम या स्टूपिड ना लगूं। ठीक है, जो कि सबसे स्टूपिड थॉट्स थे मेरे। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी ये मत सोचना कि लोग क्या सोचेंगे मेरे इस क्वेश्चन से, बट अगर आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन बहुत वर्थ फाइल है पूछना,
तो आपको जरूर पूछना चाहिए। यू हैव टू गो अहेड एंड आस्क दैट क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी हु कैन एक्सप्लेन दैट आंसर टू यू, ठीक है। इंटरनेट से, गूगल से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, लिंक्डइन से, ट्विटर से भी अगर किसी इंसान मिल गया वहां पे तो उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो जरूर पूछो। अपने रियल लाइफ में फ्रेंड्स से, फैमिली से, अपने मेंटोर से, अपने टीचर से, अपने प्रोफेसर से अगर क्वेश्चन पूछ सकते हो और वो आंसर दे सकते हो तो जरूर उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछना, उसमें पीछे मत हटना, ठीक है। तो ये हैबिट है जो कि आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। हर एक सक्सेसफुल स्टूडेंट ये फॉलो करता है, इसलिए आपको भी जरूर फॉलो करना चाहिए। दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो ऑन व्हाट आर द हैबिट्स ऑफ अ सक्सेसफुल स्टूडेंट, सक्सेसफुल जेईई स्टूडेंट्स। तो अगर आप एक जेईई स्टूडेंट हो तो प्लीज यार लाइक ठोक देना इस वीडियो में, अगर अच्छी लगती है। अगर नहीं अच्छी लगती है कोई बात नहीं, मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड।